जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Jayo Radha, Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आज बहुत स्पेशल दिन है। आज राधिका का फर्स्ट बर्थडे है। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि भक्तों के परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं बहुत भाग्यवान होते हैं और बहुत स्पेशल सोल्स होते हैं, वेरी वेरी स्पेशल सोल्स। प्रभुपाद वुड से वैकुंठा चिल्ड्रन, भगवान कृष्ण ने इन बच्चों को भेजा है। और आज राधिका का फर्स्ट बर्थडे है। सो हम बहुत खुश हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है और हम बहुत खुश हैं कि तपन और करिश्मा माता पिता बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सो पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं होता, इट्स नॉट ईजी, बहुत सारा संघर्ष होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, केवल अष्टकम एक श्लोक है, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। माता पिता का सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संतान को भगवान का भक्त बनाना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भागवतम में ध्रुव महाराज का कथा आता है। ध्रुव महाराज भगवान कृष्ण के महान भक्त बनते हैं, पर उनको प्रेरणा उनकी माँ देती है, सुनीति। वैसे शिला प्रभुपाद अपने बारे में बताते हैं, शिला प्रभुपाद को ये जो भक्ति का बीज है उनके पिताश्री ने दिया था। तो माता पिता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से भक्ति करे और बच्चों को भी ये संस्कार दे। आई एम श्योर तपन और करिश्मा उनका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली कार्तिक महीने में करिश्मा माता जी का दीक्षा भी हो चुका है, कीर्तिदा नंदिनी देवी दासी परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज से।
सो हम बहुत खुश हैं दैट द एंटायर फैमिली इज़ प्रोग्रेसिंग, और ख़ासकर हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राधिका को ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए कि ये बच्ची श्रीमती राधा रानी की महान भक्त बने। शिला प्रभुपाद के पिताश्री जब भी उनके घर में साधु संत आते थे, शिला प्रभुपाद के पिताजी का एक ही प्रार्थना था, आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा भगवान कृष्ण का भक्त बने। सो दिस इज आवर ओनली प्रेयर दैट राधिका बिकम्स अ वेरी सिंसियर डिवोटी ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो तपन प्रभु ने मुझे बोला है कि ओनली डिवोटीज़ को यहाँ पे बुलाया है, मैक्सिमम डिवोटीज़ का संग है। तो मुझे लगा, वो मुझे पूछ रहे थे क्या टॉपिक आप बताओगे, तो मुझे लगा क्योंकि सब डिवोटीज़ हैं, वी विल डिस्कस समथिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है चैतन्य चरितामृत। तो आप सब लोगों के आज्ञा से आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग फ्रॉम सीसी चैतन्य चरितामृत। इज इट ओके? तो ये प्रसंग है अंत्य लीला चैतन्य चरितामृत का 4था अध्याय, जहाँ पे शिला सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। मैं थोड़े बहुत श्लोक बताऊंगा और थोड़ा बहुत ये अध्याय का एक आइडिया दूंगा, ये अध्याय में क्या वर्णन है। पहला श्लोक इस प्रकार है, वृंदावनात् पुनः प्राप्तम श्री गौर श्री सनातनम देह पतात् अवम स्नेहात् शुद्धम चक्रे परीक्षया। मैं एक्चुअली विचार कर रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था, राधिका का फर्स्ट बर्थडे है। राधिका के लिए तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे, उसका फर्स्ट बर्थडे है, पर हमारे लिए हमारा उम्र बढ़ रहा है कि नहीं। मैं सोच रहा था राधिका का फर्स्ट बर्थडे है, मेरा ऑलरेडी 41-42 लग रहा है, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी बिकम सीरियस इन भक्ति। जब भी हम अपना एज बताते हैं, हम कैसे बताते हैं? वी से वी आर, हरे कृष्ण, बीच बीच में होता रहेगा, जो सो रहे हैं सब लोग उड़ जाएंगे। तो जब भी हम हमारे एज बताते हैं, हाउ डू वी से लाइक 40 years old या इवन 1 year old, है कि नहीं, हम बूढ़े बन रहे हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भक्ति में थोड़ा अग्रसर हो, भक्ति को हम थोड़ा गंभीरता से लें, और खासकर ये सब पुस्तक पढ़े। शिला प्रभुपाद ये मध्य लीला का, ये अंत्य लीला का 4था अध्याय है। मध्य लीला के समाप्ति में शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, शिला प्रभुपाद ने सब भक्तों के लिए भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवतम ये सब दिया है। प्रभुपाद बताते हैं वहाँ पे कि अगर इस्कॉन के भक्त ये सब पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो ये सुनहरा अवसर हम गवा देंगे भगवत धाम जाने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये शास्त्रों का ध्यान से अध्ययन करें। शिला प्रभुपाद भक्तों को चैतन्य चरितामृत का अमृत का आस्वादन कराने के लिए शिला प्रभुपाद अपना भागवतम का ट्रांसलेशन रोक देते हैं, और 2 months 2 महीने के मैराथन में प्रभुपाद ये पुस्तक लिखते हैं। 2 महीने में ये पुस्तक एडिट होता है, प्रिंट होता है, सब कुछ ओनली इन 2 months। क्योंकि प्रभुपाद के पास समय बहुत कम था, प्रभुपाद चाहते थे कि भक्तों को ये पुस्तक मिले। सो इन 2 months, देखिए 2 महीने में एक छोटा पुस्तक भी लिख के छापना इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल। 9 thick बुक्स लाइक दिस, इसको लिखना, एडिट करना, प्रिंटिंग का जो पिक्चर्स हैं उसको पेंट करना, पुस्तक प्रिंट करना, नॉट एन ईजी जॉब। पर प्रभुपाद का बहुत सिंसियर डिज़ायर था कि भक्तों को ये पुस्तक मिलना चाहिए। डिवोटीज शुड रीड दिस बुक चैतन्य चरितामृत। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन लिटिल आइडिया चैतन्य चरितामृत में क्या है। तो ये पहला श्लोक है ये अध्याय का। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्री सनातन गोस्वामी एक बार वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं, और महाप्रभु कैसे सनातन गोस्वामी को कृपा देते हैं, प्रेम देते हैं, ये अध्याय में वर्णन है। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय की भी शुरुआत, जैसे हर अध्याय की शुरुआत करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करके अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो हम चैतन्य चरितामृत में एक चीज़ डेफिनेटली सीखते हैं, हर अध्याय का शुरुआत और हर अध्याय के अंत में, एवरी चैप्टर बिगिनिंग एंड एंड, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरुजनों को और सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिखा रहे हैं कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये नम्रता उत्पन्न करें।
एडवांस डिवोटी का एक ही लक्षण है, ही इज़ वेरी वेरी हम्बल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको प्रणाम करते हुए ये अध्याय शुरू करते हैं। नीलाचल हैते रूप गौड़ एब एला, मथुरा हैते सनातन नीलाचल ऐला। तो यहाँ पे वर्णन है अध्याय में कि कैसे हैं जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर निकलते हैं, सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते हैं। तो संक्षिप्त में इन दो भाइयों का कहानी इस प्रकार है। रूप सनातन 500 साल पहले नवाब हुसैन शाह, आप लोगों ने नवाब हुसैन शाह के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो अच्छा है। नवाब हुसैन शाह उस समय 500 साल पहले बंगाल उड़ीसा का राजा था, ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ दैट एरिया मुस्लिम राजा था, यवन राजा। और उनके लिए रूप सनातन प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। क्यों कार्य कर रहे थे? क्योंकि इसने इनको धमकी दिया था, क्योंकि लोगों ने बताया कि रूप सनातन सबसे बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो किसी एक मंत्री ने नवाब हुसैन शाह को बताया कि ये दो लोग आपके साथ रहेंगे तो पूरा हिंदू समुदाय आपके साथ रहेगा। तो नवाब हुसैन शाह ने इन दोनों को धमकी दिया था कि आप लोग मेरे साथ काम करना, अगर आप नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे तो हम पूरे हिंदू समाज को मार देंगे। तो रूप सनातन न चाहते हुए भी क्या कर रहे हैं? नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य करते हैं। और उनको पदवी क्या मिलता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। इतने धनी थे। अभी भी बंगाल में एक स्थान है रामकेली, जहाँ पे रूप सनातन का निवास स्थली था। बहुत धनी परिवार के थे और उनका बहुत बड़ा महल, ऐश्वर्य इत्यादि था। पर इन दोनों का मन राज्य कार्य में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे पत्र लिखे, लेटर्स लिखे रामकेली से। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे कि आप प्लीज़ आके हमारा उद्धार कीजिए। बहुत सारे लेटर्स लिखे, उत्तर आया ही नहीं। एक दिन महाप्रभु एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं आप लोग प्रतीक्षा करो, सही समय पे आपका उद्धार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले बार जब वृंदावन यात्रा के लिए निकलते हैं, महाप्रभु वृंदावन नहीं जाते, महाप्रभु बंगाल की ओर आते हैं और यहाँ पे रामकेली में रूप सनातन से मिलते हैं। देखिए 500 साल पहले यात्रा करना इतना आसान नहीं है, चल के जाना पड़ता था। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं गए हैं, चल के गए हैं जगन्नाथपुरी से बंगाल। किसके लिए? सिर्फ दो भक्तों से मिलने के लिए। रूप सनातन का क्या लेवल है, इन दोनों से मिलने के लिए महाप्रभु इतना दूर चल के गए। तो यहाँ से हम सीखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर हम बहुत सिंसियर हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम बहुत सिंसियर हैं, भगवान स्वयं हमारे पास चलते हुए आते हैं। कृष्णा कम्स टू अस। रूप सनातन महाप्रभु के पास नहीं गए, महाप्रभु स्वयं इनके पास आए। तो महाप्रभु जब मिलते हैं इनको रामकेली में, रूप सनातन बहुत नम्रता से चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। अभी भी रामकेली में वो कदम्ब वृक्ष है जिसके नीचे रूप सनातन महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। और इतने नम्रते हैं, वो महाप्रभु को बोलते हैं हम नीच जाति के हैं, हमने नीच लोगों का सेवा किया है, फिर भी आप इतने महान हो, आप पतित पावन हो, प्लीज़ हमारा उद्धार कीजिए। और फाइनली महाप्रभु इन दोनों को आलिंगन करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों का उद्धार होगा। जब से उन्होंने महाप्रभु को मिले थे, रूप सनातन का दोनों का मन राज्य कार्य में नहीं लग रहा था। तो रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई, तो इनके और एक तीसरे छोटे भाई थे अनुपम। रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ पहले भाग जाते हैं और भाग के महाप्रभु से प्रयाग में मिलते हैं और वहाँ से वो वाराणसी या वृंदावन पहुँच जाते हैं। सनातन गोस्वामी थोड़ी देर और रुकते हैं रामकेली में, नवाब हुसैन शाह का कार्य कर रहे हैं। पर सनातन गोस्वामी को राज्य का सेवा करने में मन नहीं था। तो सनातन गोस्वामी उन्होंने बहाना दिया था नवाब हुसैन शाह को, मैं बीमार हूँ, और घर में बैठ के क्या करते थे, वो भागवतम पढ़ते थे। तो नवाब हुसैन शाह काफ़ी देर रुके रहते हैं कि सनातन गोस्वामी ठीक होंगे। फाइनली वो अपना राज्य जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो सनातन गोस्वामी के घर भेजते हैं, जाके देखो क्या बीमारी है। तो डॉक्टर बोलता है कि इसको कुछ बीमारी नहीं है, बीमारी का नाटक कर रहा है, ये भागवतम पढ़ रहा है। तो नवाब हुसैन शाह को बहुत गुस्सा आता है। वो सनातन गोस्वामी को बोलता है कि आप मेरे साथ काम करो, नहीं तो मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। सनातन गोस्वामी बोलते हैं आपको जो करना है आप करो,
आप तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप राजा हो, आप स्वतंत्र हो। तो नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार कर देते हैं। देखिए, इन सब जो गोस्वामीज हैं, षड गोस्वामी, महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए, हमारे आंदोलन को स्थापित करने के लिए कितना कष्ट उठाया है। अभी भी रामकेली में वो जेल है जिसके अंदर सनातन गोस्वामी को बंदी बनाया था। सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धिमत्ता से वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भाग के वो प्रयाग पहुँचते हैं, वाराणसी पहुँचते हैं, और वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाइए। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुँचते हैं। जब वो वृंदावन पहुँचते हैं, उनको समाचार मिलता है कि रूप गोस्वामी थोड़ी दिन पहले आए थे वृंदावन, 2 महीना रुक के चले गए। तो क्योंकि रूप गोस्वामी पहले भाग गए, इन दोनों का मुलाकात नहीं होता। तो सनातन गोस्वामी लगभग 1 साल वहाँ पे रुकने के बाद वृंदावन वापस जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं। तो यहाँ से ये अध्याय की शुरुआत है। सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आ रहे हैं तब क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। जारी कंड वनपते आइला एकल चलिया, कबू उपवास कबू चरवन करिया। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन से चल के आ रहे हैं जारीकंड जंगल मतलब अभी का झारखंड, बिहार, वहाँ के एरिया से चल के आ रहे हैं। कभी खाते थे, कभी कुछ नहीं खाते थे। तो बीच में वो किसी एक तालाब से कुछ जल पी लेते हैं जो दूषित जल था, और क्योंकि वो इतना उपवास कर रहे थे, उनके पूरे शरीर पे एक स्किन डिजीज़ हो जाता है, इचिंग डिजीज़। उनकी स्किन से, चमड़े से खून, पस इत्यादि निकल रहा है। तो सनातन गोस्वामी, जैसा मैं बता रहा हूँ, महान भक्तों का लक्षण है नम्रता, ह्यूमिलिटी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग भक्तों से अलग अलग गुण दर्शाते हैं। हरिदास ठाकुर से उन्होंने सहनशीलता सिखाया, तो ऐसे सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने हमको नम्रता सिखाया, ह्यूमिलिटी। सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, निर्वेद हईला पते करे न विचार, नीच जाति देहो मोर अत्यंत असार। सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, मैं ऑलरेडी नीच जाति का हूँ और मेरा शरीर अभी ऑलरेडी इतना रोगी हो चुका है, ये शरीर भगवान की सेवा करने के लिए लायक नहीं है। तो सनातन गोस्वामी विचार कर रहे थे, मैं जगन्नाथपुरी जाऊँगा, जगन्नाथपुरी जाके क्या करूँगा, जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने अपना शरीर त्याग दूंगा और अगले शरीर में मैं भगवान की सेवा करूँगा। इस प्रकार उनके मन में विचार था। सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कहाँ रुकते थे, जगन्नाथ मंदिर के पास उनका निवास स्थली था, गंभीरा या काशी मिश्र का घर। तो सनातन गोस्वामी इतने नम्र हैं, जब भी वो जगन्नाथपुरी आए, वो कभी जगन्नाथ मंदिर के पास गए भी नहीं, मंदिर के अंदर भी नहीं गए। उनका जन्म गौड़ सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर उनके मन में स्वाभाविक नम्रता था, क्योंकि मैंने यमन राजा, एक मुस्लिम राजा की सेवा की है, आई डोंट हैव द क्वालिफिकेशन, मेरे पास योग्यता नहीं है मंदिर जाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, मुझे अभी ये रोग हो चुका है, मैं तो मंदिर के अंदर भी जा नहीं सकता और महाप्रभु से मिलने के लिए भी जा नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु का घर जो है मंदिर के बहुत नज़दीक है। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, जीवित रह के कुछ फ़ायदा नहीं, ये शरीर का कुछ लाभ नहीं है, मैं जस्ट त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके वो आते हैं, डिटर्मिन्ड होके आते हैं, रथ यात्रा तक रुकूंगा और रथ यात्रा के सामने अपना शरीर त्याग दूंगा। दिस वॉज अ डिटर्मिनेशन। तो सनातन गोस्वामी चल चल के आते हैं, और जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के घर में। हरिदास कैला तेन चरण वंदन, जानी हरिदास तारे कैला आलिंगन। जैसे मैंने बताया था, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले थे रामकेली में पहले बार, पर एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं, जब रूप सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, वो एक्चुअली डायरेक्टली महाप्रभु के पास नहीं जाते, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद के पास जाते हैं, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाते हैं। और अभी वही सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के घर में रुकने के लिए आते हैं। पर अभी हरिदास ठाकुर का नम्रता देखो। सो हरिदास ठाकुर एक तरह से हैं, सनातन गोस्वामी के गुरु के स्थान में है, वेरी वेरी सीनियर। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से भी बहुत सीनियर है, सनातन गोस्वामी तो अभी आए हैं, वेरी वेरी सीनियर। पर हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को देख के तुरंत दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं।
तो ये है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत से अगर हमको एक चीज सीखना है वो है भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। कैसे हर भक्त दूसरे भक्त को इतना सम्मान देते हैं। तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और उस समय सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, वेयर इज चैतन्य महाप्रभु। हरिदास ठाकुर बोलते हैं अभी अभी आएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रोज उनका चैतन्य महाप्रभु का डेली स्केड्यूल क्या था, वो रोज सुबह जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए और उपल भोग, जब तक जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगता तब तक पूरी मंदिर में रुकते थे और वो भोग लेके हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से इतना प्रेम करते थे, लगभग एवरी डे ही वुड कम टू मीट हरिदास ठाकुर। और क्योंकि हरिदास ठाकुर दिन भर लिटरली 24 घंटे हरि नाम का जप कर रहे हैं, 192 राउंड्स करना मतलब लिटरली टेक्स 24 आवर्स। तो हरिदास ठाकुर का प्रसाद अरेंजमेंट करने का भी समय नहीं। चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते थे और प्रसाद लेके जाते थे। दिस वाज हिज डेली स्केड्यूल। जब सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं महाप्रभु कहाँ हैं, उसी समय महाप्रभु का आगमन होता है। चैतन्य महाप्रभु कम्स राइट एट दैट टाइम और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर दोनों महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं ये देखो आपका प्रिय भक्त सनातन आया है। और महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं, महाप्रभु जाके सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मोर न छुए प्रभु पदन तुम्हारा पाई, एक नीच जाति अदम आर कंडू रास गाय। सनातन गोस्वामी बोलते हैं भगवान आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, एक तो मैं नीच जाति का हूँ, आई एम अ फॉलन सोल, उसके बाद मेरे शरीर पे इतना रोग है, खून पस इत्यादि निकल रहा है, आप मुझे स्पर्श मत करो। फिर भी महाप्रभु फोर्सबली सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और महाप्रभु के शरीर पे सनातन गोस्वामी के शरीर से खून जो अलग अलग पस इत्यादि महाप्रभु के शरीर पे लग जाता है। तो सनातन गोस्वामी कुछ बोलते नहीं, पर उनको बहुत बुरा लगता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं महाप्रभु के प्रति अपराध कर रहा हूँ कि मेरा जो गंदगी है महाप्रभु के शरीर को स्पर्श हो रहा है। उस समय चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूछते हैं वृंदावन में सब ठीक है क्या, हाउ इज एवरीवन इन वृंदावन। और वहाँ पे सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये समाचार देते हैं कि उनके छोटे भाई अनुपम उनका देहांत हो चुका था। तो जैसे मैं बता रहा था रूप गोस्वामी और अनुपम पहले भाग जाते हैं रामकेली से। तो रूप गोस्वामी और अनुपम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन से जब वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे, रूप और अनुपम बंगाल होके आते हैं और बंगाल में अनुपम का देहांत हो जाता है, ही डाइज। और सनातन गोस्वामी को पता ही नहीं, क्योंकि उस समय SMS ऑल दिस फैसिलिटीज बनाते थे। अभी चैतन्य महाप्रभु क्योंकि रूप गोस्वामी यहाँ पे रुक के गए हैं, वो सनातन गोस्वामी को समाचार देते हैं कि आपके छोटे भाई अनुपम का देहांत हो चुका है। और सनातन गोस्वामी उस समय महाप्रभु को बोलते हैं अनुपम उनका छोटा भाई भगवान का इतना महान भक्त था, भगवान राम का महान भक्त। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्योंकि दोनों कृष्ण के भक्त हैं, वो अनुपम को बार बार बोलते थे आप कृष्ण का भक्ति स्वीकार करो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम भगवान राम के नाम से कई गुना शक्तिशाली है। इस तरह से कृष्ण की महिमा करते थे। तो एक दिन अनुपम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं ठीक है आप मुझे कृष्ण नाम में दीक्षा दे दो। तो रूप सनातन दोनों जो हैं अनुपम को कृष्ण नाम में दीक्षा देते हैं। अनुपम भगवान राम का इतना महान भक्त था, रात भर प्रयास करता है भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण करने के लिए, पर उसके मुख से राम के अलावा कुछ शब्द निकलता ही नहीं है। तो पूरे रात भर अनुपम प्रयास कर रहा है, पर उसके मुख से सिर्फ राम का ही नाम निकलता है। अगले दिन सुबह अनुपम इतने सिंसियर हैं, वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शरीर त्याग दूँ, क्योंकि मन में जब मुझे विचार आता है कि मुझे राम को छोड़ के किसी और का भजन करना है, वो विचार भी मुझे स्वीकार नहीं होता। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप सर्विस टू राम। उस समय रूप सनातन अनुपम को बोलते हैं आप बहुत भाग्यशाली हो, वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि आपको भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है। हमारे भक्तिमय मार्ग में
हमारे वैदिक शास्त्रों में हमारे पास इतना सारा चॉइस है, वी हैव सो मेनी चॉइसेस, है कि नहीं? कृष्ण से या राम से, नरसिम्हा से, यू कैन बी अट्रैक्टेड टू एनी फॉर्म। और हर रूप जो है भगवान कृष्ण के समान ही है, हर रूप में एक रस है, एक भाव है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बताते हैं कि कैसे अनुपम जो है भगवान राम के महान भक्त हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, मैं जब नवद्वीप में था, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, नवद्वीप में भी भगवान राम के एक बहुत महान भक्त थे। उनका नाम क्या था, किसी को पता है? मुरारी गुप्ता। और जैसे रूप सनातन अनुपम को टेस्ट करते हैं, महाप्रभु भी मुरारी गुप्ता को टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप कृष्ण का भक्ति लो। और मुरारी गुप्ता भी प्रयास करते हैं पर वो कर नहीं पाते। उस समय चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, से भक्त धन्य ये न चाड़े प्रभुर चरण, से प्रभु धन्य ये न चाड़े निज जन। महाप्रभु बोलते हैं वो भक्त बहुत महान है जो अपने प्रभु का चरण छोड़ता नहीं है, और वो भगवान बहुत महान है जो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। तो भगवान और भक्तों के बीच में ऐसा अगाढ़ प्रेम है। भक्त जो है कभी भगवान के चरण को छोड़ते नहीं है और भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को छोड़ते नहीं है। और महाप्रभु बोलते हैं, दुर्दैव सेवक यदि याय अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे चुली धरी आने। और दुर्दैव से अगर कोई भगवान का भक्त, भगवान का आश्रित भक्त भगवान को छोड़ के चला जाता है, भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को शिका पकड़ के वापस लेके आते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं वो भक्तों का जो भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ते, द सिंसियर फिक्स्ड अप डिवोटीज। तो अनुपम से हम यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम सबके ज़िंदगी में हमको भगवान के प्रति ऐसा निष्ठा उत्पन्न करना है। क्योंकि माया के बहुत सारे प्रलोभन हैं, ये प्रलोभन से बच के भक्ति करना है। भगवान के चरण में एक निष्ठा की ज़रूरत है। श्रील प्रभुपाद एक बार उनके गेस्ट के साथ बैठे थे, थोड़े बाहर के लोग आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, और प्रभुपाद इन गेस्ट के सामने बोलने लगे, देखो मेरे शिष्यों को, मेरे शिष्य मुझसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, आप इनको करोड़ों रुपए भी दो फिर भी वो कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद गेस्ट के सामने प्राउडली बोल रहे हैं, माय डिसाइपल्स आर सो सरेंडर्ड, आप उनको करोड़ों रुपए दो, वो कृष्ण भक्ति मेरा आश्रय नहीं छोड़ेंगे। तो भक्तों को बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि प्रभुपाद उनका गुणगान कर रहे हैं कि इतने सिंसियर डिवोटीज हैं। जब ये गेस्ट चले जाते हैं, प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं, ज़्यादा घमंडी मत होना, क्योंकि अब तक किसी ने आपको करोड़ों रुपए दिया नहीं। अगर कोई कल आके बोलेगा ये लो करोड़ों रुपए, भक्ति छोड़ दो, हरि नाम छोड़ दो, उस समय हमको पता चलेगा हमारा विश्वास कितना है, हाउ स्ट्रांग वी आर। तो एक भक्त बता रहे थे, हम सबके ज़िंदगी में एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट जानते हैं, एक ऐसा स्तर है जहाँ पे हमारा विश्वास टूट जाता है, हम बिक जाते हैं। तो अनुपम से हम सीखते हैं कुछ भी परिस्थिति हो भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी अनुपम के बारे में बात करते हैं। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, बाल हईला तुम्हार यहाँ आइले आगमने, ई गरे रह यहाँ हरिदास सने। महाप्रभु बोलते हैं बहुत अच्छा आप आए हो जगन्नाथपुरी, आप यहीं पर रुकना हरिदास ठाकुर के संग में। कृष्ण भक्ति रसे दूने परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं आप हरिदास ठाकुर के साथ रुकना, क्योंकि आप भी कृष्ण भक्ति में बहुत निपुण हो, हरिदास ठाकुर भी बहुत निपुण है। आप दोनों प्रेम से रहना और कृष्ण भक्ति का आस्वादन करना। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हमको भक्तों के संग के महिमा के बारे में बता रहे हैं। डिवोटी एसोसिएशन का हमेशा ये अर्थ नहीं है कि साथ में हजारों भक्त होने चाहिए, हुआ तो बहुत ही अच्छा है। जैसा हम अभी कार्तिक यात्रा में जाकर आए, एक साथ 10,000 12,000 भक्त, वो भी एक्सपीरियंस है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट हम सबकी ज़िंदगी में 2-3 ऐसे बहुत घनिष्ठ भक्त होने चाहिए जिनके साथ हम कृष्ण का आस्वादन या कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या कृष्ण कथा का हम एक्सचेंज कर पाए। दैट इज व्हाट इज एसोसिएशन, वो संग है।
तो यहाँ पे महाप्रभु हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं आप दोनों बहुत प्रगतिशील हो, आप दोनों एक दूसरे के संग में आनंद से रहिए। तो महाप्रभु वहाँ से निकल जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसा मैं बता रहा था लिटरली रोज आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, और क्योंकि अभी सनातन गोस्वामी वहाँ पे हैं, महाप्रभु दोनों से मिलके जाते थे। तो एक दिन महाप्रभु जब आते हैं सनातन गोस्वामी से, महाप्रभु क्या बोलते हैं, सनातन देह त्याग कृष्ण यदि पाए, कोटि देह कृष्ण के तबे चाड़ीते परिये। सनातन गोस्वामी के मन में विचार क्या था, वो जगन्नाथपुरी क्यों आए हैं, अपना शरीर त्यागने के लिए। रथ यात्रा के सामने वो अपना शरीर त्यागना चाहते थे, पर उन्होंने किसी को बताया नहीं। चैतन्य महाप्रभु को नहीं बताया, हरिदास ठाकुर को भी नहीं बताया। पर महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में क्या चल रहा है पता है। तो महाप्रभु तुरंत अकस्मात एक दिन सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, हे सनातन गोस्वामी, अगर शरीर त्याग के कृष्ण की प्राप्ति होगी या अगर हो सकती है, तो मैं तो बिना विचार किए लाखों बार शरीर त्यागता था, पर शरीर त्याग के कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। देह त्याग कृष्ण ना पाए, पाए भजने, कृष्ण प्राप्ति उपाय कौन नाही भक्ति विने। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत। महाप्रभु बोलते हैं शरीर त्यागने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, यू हैव टू डू भक्ति। इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति, व्हाट इज दैट वर्स, नित्य, थैंक यू अजिता, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोय, श्रवणाद्य शुद्ध चित्ते करिया उदय। इसलिए भक्तों का संग चाहिए। जब आप भूल जाते हो कुछ लोग, कोई तो डिवोटी रहता है। सो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि कृष्ण के प्रति प्रेम हम सबके हृदय में है, पर इसको विकसित करने का या बाहर दिखाने का तरीका है, इसको एक्चुअली चैनलाइज करने का, चैंटिंग एंड हियरिंग। तो महाप्रभु बताते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, सुइसाइड से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। और महाप्रभु बोलते हैं देह त्यागादि यत सब तमो अधर्म, तमो रज धर्मे कृष्ण न पाय मर्म। महाप्रभु बोलते हैं ये सुइसाइड जो है तमोगुण का विचार है, तमोगुण से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं करता। सो महाप्रभु डजंट सैंक्शन द प्रिंसिपल ऑफ सुइसाइड। और महाप्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं जो भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। भगवान कृष्ण स्वयं यह श्लोक उद्धव जी को बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपो त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं योग से नहीं, अष्टांग योग या अलग अलग ज्ञान कर्म से भगवान की प्राप्ति नहीं होता। भगवान की प्राप्ति होती है ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्त्या माम अभिजानाति यवन यश्चास्मि तत्त्वतः। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सिद्धांत बता रहे हैं, इस एक्सप्लेनिंग अ वेरी फिलोसॉफिकल पॉइंट कि भगवान की प्राप्ति करनी है, शॉर्टकट नहीं है और कुछ प्रोसेस नहीं है, एक ही मार्ग है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नो अदर वे, ओनली द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और महाप्रभु बताते हैं कभी कभी भक्तों के हृदय में, शुद्ध भक्तों के हृदय में भी ये सुइसाइड के विचार आते हैं, है कि नहीं। कृष्ण के विरह में कोई भी व्यक्ति विचार करेगा कि मैं भी अपना शरीर त्यागूंगा। तो महाप्रभु रुक्मिणी जी का, गोपियों का उदाहरण देते हैं। कृष्ण के विरह में वो भी अपना शरीर त्यागना चाहते थे, पर उन्होंने कभी किया नहीं। they had it but they never did it। तो इस प्रकार महाप्रभु बोलते हैं कुबुद्धि चाड़िया कर कृष्ण श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। महाप्रभु बोलते हैं कुबुद्धि, कुबुद्धि का अर्थ है ये यूजलेस डिजायर जो है, सुइसाइड का यूजलेस विचार छोड़ दो, ये तमोगुण का विचार है। क्या करो, कृष्ण भक्ति करो। और कृष्ण भक्ति करोगे, श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन के मार्ग को अपनाओगे तो क्या होगा, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण, बहुत जल्दी कृष्ण के चरण की प्राप्ति होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक गाइड, एक गुरु की आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी कन्विंस थे यहाँ तक कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और एक शरीर के साथ करूंगा, पर महाप्रभु ने उनको सपोर्ट नहीं किया।
वैसे भगवद गीता के सेटिंग में भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन तो बहुत कन्विंस्ड है, मुझे युद्ध नहीं करना, यही धर्म है। भगवान कृष्ण बोलता है वो धर्म नहीं है, युद्ध करना धर्म है। सो देयरफॉर हम सबके जिंदगी में कोई ना कोई चाहिए जो हमको बताएगा हमारा विचार सही है क्या गलत है। बहुत बार जब हम सोचते हैं लॉजिकली सही होगा पर करेक्ट नहीं होगा, यू नीड समवन टू करेक्ट। और महाप्रभु बोलते हैं नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र नहीं भजनेर योग्य। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। महाप्रभु बताते हैं नीच जाति में जन्म लेना भक्ति करने के लिए अयोग्यता नहीं है। नीच जाति में भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और किसी ने ऊंचा जाति में जन्म लिया है ऐसा नहीं कि वो भक्ति करने के लिए योग्य हो गया। सो कुल जाति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान की भक्ति करना। यही बजे से ही बड़ा अभक्त ही न दीन, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। तो महाप्रभु बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति करता है वही बहुत महान है, कुल जाति का विचार नहीं होता। तो इस प्रकार महाप्रभु ये सिद्धांत बताते हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु मेरे सुइसाइड के प्लान को सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरण में गिरते हैं और सनातन गोस्वामी बोलते हैं सर्वज्ञ कृपालु तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, यैचे नचाओ तैचे नाची ये न काष्टार यंत्र। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हे महाप्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आपके प्लान को कौन समझ सकता है। मैं तो एक कठपुतली की तरह हूँ, एक वुडन डॉल, जैसा आप नचाओगे वैसे मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। फिर भी सनातन गोस्वामी, अभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं सुइसाइड मत करो, दैट इज नॉट करेक्ट। फिर भी सनातन गोस्वामी उनके मन में इतना नम्रता है, ही सो हम्बल। वो बोलते हैं नीच अदम पामर मुनि पामर स्वभाव, मोरे जियाइले तुम्हार किबह बे लाभ। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं आप मुझे बोल रहे हो सुइसाइड मत करो, यही शरीर में जियो। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है, मैं तुच्छ लोगों का मैंने सेवा किया है, मेरे हृदय में इतने पाप के वृत्ति हैं, आप मुझे जिंदा क्यों रखना चाहते हो, वाई डू वांट टू कीप मी अलाइव, मेरे शरीर का कुछ फायदा नहीं। उस समय महाप्रभु एक बहुत सुंदर चीज बताते हैं सनातन गोस्वामी को। महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे तुम्हारा देह मोर निज धन, तुम्ही मोरी करियाचे आत्मसमर्पण। महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी आपने मुझे ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, राम के लिए में यू हैव टेकन शेल्टर, आपने सरेंडर किया मतलब क्या, अभी आपका शरीर मेरा हो चुका है, योर बॉडी इज माई प्रॉपर्टी। आप अभी आपके बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि आपका शरीर अभी आपका है ही नहीं। तो महाप्रभु इस प्रकार बताते हैं आपके शरीर का आप नाश मत करना, क्योंकि मुझे आपके शरीर से बहुत कुछ सेवा करवाना है। और महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी को बोलते हैं देखो मेरा मन वृंदावन मथुरा में है, पर मैं मथुरा वृंदावन जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आप जगन्नाथपुरी में रुको, पर मुझे मथुरा वृंदावन में बहुत सारा कार्य करवा के लेना है। मुझे मंदिरों की स्थापना करनी है, पुस्तक लिखना है, वैष्णव सदाचार के ऊपर, शास्त्रों के सिद्धांत के ऊपर, विग्रहों की स्थापना करना, ये सब करवाना है। ये सब मैं आपके शरीर के माध्यम से कराऊंगा, ये मेरा प्लान है। माई प्लान इज टू यूज योर बॉडी। आपके शरीर को मैं वृंदावन की सेवा में लगाना चाहता हूँ, पर आप आपके शरीर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ये कैसा करेक्ट है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो सनातन गोस्वामी मतलब वो इतने कृतज्ञ होते हैं कि मेरा शरीर इतना तुच्छ है, फिर भी महाप्रभु मेरे शरीर के माध्यम से कार्य करवा के लेना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन गोस्वामी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु हैं, वन ऑफ द मेन गोस्वामी, सबसे सीनियर गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण किसको अपने सेवा में लगाते हैं, जो भक्त नम्र है, वन हू इज हम्बल, उसी को भगवान कृष्ण अपने सेवा में लगाते हैं। तो सनातन गोस्वामी इतने नम्र हैं, महाप्रभु उनके नम्रता को देख के बोल रहे हैं कि मैं आपके शरीर से बहुत कुछ कार्य कराऊंगा। तो जब हरिदास ठाकुर, ये दोनों का डिस्कशन, चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का डिस्कशन हरिदास ठाकुर के सामने हो रहा है। हरिदास ठाकुर देखिए, अभी अगर आप भक्ति में पहले आए हो, आपके सामने किसी जूनियर का गुणगान हो रहा है, नेचुरली मन में एक ईर्ष्या होगा, अरे मेरा गुणगान नहीं हो रहा है, इनका गुणगान हो रहा है।
तो महाप्रभु अभी क्या बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी आपका शरीर आपका नहीं है, मेरा है, योर बॉडी इज माई प्रॉपर्टी। अभी भगवान किसी के बारे में ऐसा कोई थोड़ी ना बोलेंगे, किसी एक महान भक्त के लिए बोलेंगे। तो हरिदास ठाकुर इतने खुश होते हैं जब सनातन गोस्वामी का गुणगान सुनते हैं। तो ये है वैष्णवों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप, जहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, देयर इज नो एनवी। जब किसी वैष्णव को स्पेशल कृपा मिलता है या किसी वैष्णव को या उसका यश या गुणगान होता है, बाकी जो वैष्णव हैं ईर्ष्यालु नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, बिकम सिंसियर। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं, और महाराज जी अपने उदाहरण से भी सिखाते हैं, कि भक्ति में अगर हम बहुत बड़ा सेवा करें या न करें, सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है जब दूसरे भक्त महान सेवा करते हैं, उसको देख के आप खुश होते हो, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि भगवान जब तक आप बताएंगे नहीं आपका हमारे लिए प्लान क्या है, हमको कैसे समझ में आएगा। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हे भगवान अभी मुझे समझ में आया है कि सनातन गोस्वामी इतने महान हैं कि आपने उनके शरीर को अपना धन माना है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल जाते हैं, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर के बीच में डिस्कशन होता है, बहुत सुंदर डिस्कशन। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, सनातने कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हारा भाग्येर सीमा न याय कतन। जब चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं, हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, हे सनातन गोस्वामी आपके भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने आपके शरीर को अपना धन माना है। तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तुम सम भाग्यवान नाही को न जन। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, सनातन गोस्वामी आपकी तरह कोई भी भाग्यवान नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को भगवान ने अपना धन माना है। निज देह ये कार्य न पारे न करीते, से कार्य कराइब तोम स्नेह मथुराते। जो कार्य महाप्रभु स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, वो सनातन गोस्वामी के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर जो हैं सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं। और हरिदास ठाकुर स्वयं इतने नम्र हैं, तो यहाँ तक हमने कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नम्रता देखा, सनातन गोस्वामी का नम्रता देखा, अभी हरिदास ठाकुर का नम्रता देखो। हरिदास ठाकुर कौन है? नामाचार्य। महाप्रभु आए हैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, पर वो स्वयं नहीं करते, हरिदास ठाकुर के माध्यम से कराते हैं। ये जो भक्त हैं रोज 192 राउंड्स कर रहे हैं, है कि नहीं? अब इमेजिन करो, एक दिन भी हमने कर लिया जिंदगी में एक बार, हम तो 7वें आसमान में होंगे। हरिदास ठाकुर रोज कर रहे हैं। जब सनातन गोस्वामी का गुणगान हो रहा है, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, आप भगवान के महान भक्त हो, मैं तो इतना तुच्छ हूँ, आमार यही देह प्रभुर कार्य न लागिला, भारत भूमि ते जन्मी ए देह व्यर्थ रहीला। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु आपके शरीर से सेवा करवा के लेना चाहते हैं, पर महाप्रभु मेरे माध्यम से कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा शरीर बेकार है, आई एम यूजलेस, मैं अपने शरीर से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। भारत भूमि में जन्म लेके मैं भगवान का सेवा कर नहीं पा रहा हूँ। प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक बताते हैं, महाप्रभु का सिद्धांत, भारत भूमि ते रहिला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यही भूमि में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, प्रभुपाद इन सब नदियों का नाम लिखते हैं। एक एक नदियाँ इतने पवित्र हैं और इतने सारे धाम हैं, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य, पूरे दुनिया में जितने भी धाम है सब भारत भूमि में है। फिर भी अगर हम भारत भूमि में, इतने पुण्य भूमि में जन्म लेके, ये शरीर मिलके, अगर हम भगवान का प्रचार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, दिस बॉडी इज यूजलेस। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, आई एम यूजलेस, आप इतने महान हो। अब तक क्या चल रहा है डिस्कशन में? सनातन गोस्वामी पहले बोल रहे हैं, मेरा शरीर यूजलेस है क्योंकि मुझे रोग हुआ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं आपके शरीर से सेवा कराऊंगा। अभी हरिदास ठाकुर बोलते हैं, माई बॉडी इज यूजलेस, मेरा शरीर इतना व्यर्थ है। महाप्रभु मेरे बारे में ये नहीं बोल रहे। सनातन गोस्वामी उस समय क्या बोलते हैं? सनातन कहे तुम सम केब आचे आन, महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर बोलते हैं, ऐसा नहीं है
कि आपके समान और कोई नहीं, महाप्रभु के निजी पार्षद हो आप। अवतार कार्य प्रभुर नामेर प्रचारे से निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है हरि नाम का प्रचार करने के लिए, पर महाप्रभु स्वयं नहीं कर रहे, आपके माध्यम से करा रहे। प्रत्यय कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सबार आगे कर नामेर महिमा कथन। आप इतने महान हो हरिदास ठाकुर, आप रोज 3 लाख नाम जप कर रहे हो और सबको आप आपके उदाहरण से, आपके प्रचार से हरि नाम के महिमा के बारे में बता रहे हो। आपने आचार केल न करे प्रचार, प्रचार करे न केह न करे आचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं थोड़े लोग आचरण बहुत बढ़िया करते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है, पर वो प्रचार नहीं कर पाते। साधना उनका बहुत बढ़िया है, प्रचार नहीं कर पाते। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो प्रचार बहुत बढ़िया करते हैं, पर जो प्रचार कर रहे हैं वो अपने उदाहरण में उतारते नहीं है, उनका आचरण ठीक नहीं है। हरिदास सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के गुणगान में बोलते हैं, आचार प्रचार नामेर करह तुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। बोलते हैं आप प्रचार भी कर रहे हो, आप आचार भी कर रहे हो, दोनों में आप नंबर 1 हो, आप बढ़िया हो, आप पूरे जगत के गुरु हो, आप सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार 2 वैष्णवों के बीच में, एक तो हमने भगवान और सनातन गोस्वामी के बीच में आदान प्रदान देखा, कैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। महाप्रभु स्वयं नम्र है, चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ वेरी हम्बल। भगवान के भक्त जो हैं भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान अपने भक्तों का गुणगान। और यहाँ पे हम देखते हैं 2 वैष्णवों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिवोटीज। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल। हाँ, ये चैतन्य चरितामृत से हम एक्चुअली सीखते हैं वैष्णवों के बीच में संबंध क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वैष्णव रिलेशनशिप, जहाँ पे हर भक्त अपने में दोष और दूसरे में अच्छाई देखता है और दूसरों के अच्छाई का वो गुणगान करता रहता है। अगर ऐसा समाज होगा, ऐसा सोसाइटी होगा, लिटरली इट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में यही चल रहा है, इट इज हैपनिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सेम चीज भागवतम में वर्णन आता है, तुलसी महारानी जो पौधा है दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, बट जब तुलसी आती है सबके सामने आध्यात्मिक जगत में, जितने भी सुगंधित फूल हैं वो सब भी तुलसी के सामने झुक जाते हैं। दे ऑल बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ तुलसी, क्योंकि अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत का भाव यही है कि दूसरे भक्तों का गुणगान करना, ग्लोरीफाइंग अदर डिवोटीज। इस प्रकार ए मत दुई जन नाना कथा रंगे, कृष्ण कथा आस्वादय रही एक संगे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों एक दूसरे के साथ प्रेममयी संबंध के साथ क्या करते थे, कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग, ये प्रिंसिपल है वैष्णव एसोसिएशन। एक भक्त, 2 भक्त हो, 3 भक्त हो, साथ में मिलके एक दूसरे का गुणगान करना, एक दूसरे में अच्छाई देखना और कृष्ण कथा का चर्चा करना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने सब वरिष्ठ भक्तों को, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, सबको लेके आते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुकते थे। हर साल रथ यात्रा के समय में बंगाल के सब भक्त चल के आते थे जगन्नाथपुरी, रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, जगन्नाथ को देखने के लिए और चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। तो जब ये सब भक्त आते हैं, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व के सब सदस्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, महाप्रभु इन सबको लेके जाते हैं सनातन गोस्वामी से मिलाने के लिए। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ एक नए भक्त से मिलाने के लिए, सनातन गोस्वामी। और जब सब आते हैं, सनातन गोस्वामी सबको प्रणाम करते हैं और महाप्रभु सबके सामने सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं। आप सब लोग आशीर्वाद दो कि ये भगवान का प्रचार कार्य आगे बढ़ा सके। तो महाप्रभु स्वयं और अपने जितने भी महान पार्षद हैं वो सब लोग सनातन गोस्वामी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, ये बंगाल के भक्त रथ यात्रा के समय आते थे, 3-4 महीना रुकते थे। जब डोल यात्रा या होली का उत्सव होता था, ये सब लोग वापस अपने गांव बंगाल चले जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के कहने पे सनातन गोस्वामी और थोड़ा समय जगन्नाथपुरी में रुकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग होता है। ये प्रसंग से भी हम सनातन गोस्वामी का नम्रता देखते हैं, द ह्यूमिलिटी ऑफ सनातन गोस्वामी।
ज्येष्ठ महीना था। ज्येष्ठ महीना मतलब इट इज मई जून मंथ। मई जून का मंथ जो है बहुत गर्म वातावरण है, स्पेशली जगन्नाथपुरी में बहुत ही गर्म होता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पे एक स्थान है यमेश्वर तोट, शिव जी का मंदिर है यमेश्वर महादेव। तो महाप्रभु वहाँ पे प्रसाद पाने के लिए गए थे। वो सनातन गोस्वामी को बोलते हैं आप भी मेरे साथ आ जाओ प्रसाद लेने के लिए। सनातन गोस्वामी को जब ये समाचार मिलता है कि महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं उनके साथ प्रसाद लेने के लिए, सनातन गोस्वामी भागे भागे जाते हैं। दोपहर का समय, लंच टाइम था ये। और सनातन गोस्वामी कैसे चल के जाते हैं? बिना चप्पल के रेत के ऊपर चल के जाते हैं। अभी 12 बजे ज्येष्ठ महीना मई जून के समय आप रेत पे चलोगे, अब पैर में तो इतने छाले लगते हैं, लिटरली पैर जल जाता है। फिर भी सनातन गोस्वामी को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतने खुश थे मैं महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ही जस्ट ट्रांसेंडेड, शरीर के स्तर से कहीं ज़्यादा परे हो गए वो और चल के गए महाप्रभु से मिलने के लिए। जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने तभी प्रसाद लिया था, थोड़ा विश्राम कर रहे थे। उनका उच्छिष्ट महाप्रभु के सेवक गोविंद सनातन गोस्वामी को देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु उठ जाते हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूछते हैं, प्रभु कहे कौन पत आईला सनातन, तेन कहे समुद्र पते करीलु आगमन। तो महाप्रभु तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कौन से मार्ग से आए? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं समुद्र के रेत के ऊपर चल के आया। प्रभु कहे तप्त वालुकाते केमन आइला, सिंह द्वारेर पत शीतल केन आइला। अरे गरम रेत के ऊपर आप चल के क्यों आए? और एक मार्ग तो था, हम सिंह द्वार जगन्नाथपुरी मंदिर से आते थे, वहाँ पे तो छाया है पेड़ का, वहाँ से क्यों नहीं आए? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं सनातन कहे दुख बहुत न पाइलुन, पाए वर्णन हानाचे तहा न जालिनुन। तो सनातन गोस्वामी बोलता है मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिंह द्वारे आईते मोर नाही अधिकार, विशेष ठाकुरे तहा सेवक का प्रचार। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं सिंह द्वार मंदिर के पास से नहीं आ सकता, क्योंकि मंदिर के पास जगन्नाथ जी के सब सेवक रहते हैं, पुजारी वहाँ पे चलते रहते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा तो उनका सेवा दूषित होगा। तो अभी देखिए सनातन गोस्वामी का नम्रता। एक तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से घोषणा कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी आपका शरीर मेरा है। इस प्रकार महाप्रभु ने किसी के सामने घोषणा नहीं किया, किसी के बारे में नहीं। ये होने के बाद भी सनातन गोस्वामी इतने नम्र हैं। तो सनातन गोस्वामी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं ये जो नम्रता है सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम पालन नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पालन करेंगे नम्रता का ऑस्टेरिटी के रूप में, जब कृष्ण का कृपा मिलेगा हम नम्रता छोड़ देंगे। सनातन गोस्वामी महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के बाद भी इतने नम्र हैं। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं मैं सिंह द्वार के पास आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगा तो सेवकों का अपराध हो जाएगा, उनका सेवा जगन्नाथ के प्रति दूषित हो जाएगा। जब महाप्रभु ये सुनते हैं महाप्रभु बहुत खुश होते हैं और महाप्रभु बोलते हैं यद्यपि हो तुम्ही हाओ जगत पावन, तुम स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा लक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। महाप्रभु बोलते हैं हे सनातन गोस्वामी, आप पूरे जगत को शुद्ध कर सकते हो, आप इतने महान हो, देव ऋषि मुनि देवताओं को भी आप शुद्ध कर सकते हो, आप इतने महान भक्त हो, फिर भी भक्त का स्वभाव क्या है? मर्यादा रक्षण, मर्यादा में रहना और मर्यादा पालन करना या वैष्णव सदाचार पालन करना साधुर भूषण, साधु का ऑर्नामेंट है। और ये मर्यादा का अर्थ क्या है? व्हाट डज दिस मर्यादा मीन? मर्यादा का अर्थ है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो भक्तों का आभूषण मतलब ह्यूमिलिटी ऑफ अ डिवोटी। और ऐसे जो नम्र भक्त हैं भगवान के लिए अति प्रिय बनते हैं। सो सनातन गोस्वामी ये लीला से वो हमको सिखा रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी। नम्रता कितना इम्पॉर्टेंट है वैष्णवों के सदाचार में। तो महाप्रभु बहुत खुश होते हैं कि सनातन गोस्वामी आप परफेक्ट व्यक्ति हो वैष्णव सदाचार या वैष्णव के गुण के बारे में बताने के लिए। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी, आई विल जस्ट
टेक अनदर 5-10 मिनट्स एंड विल एंड दिस चैप्टर। मैं आप लोगों को ये चैप्टर का एक आइडिया दूंगा पूरा। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार काफ़ी समय जगन्नाथपुरी में रुकते हैं। तो फिर से चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैं बता रहा था, रोज़ आते थे और रोज़ आके सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते थे। और सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि उनके शरीर का जो रक्त है, पस इत्यादि महाप्रभु के शरीर को लग रहा है। तो सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगने लगता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ भगवान का सेवा करने के लिए, पर मैं ज़्यादा अपराध कर रहा हूँ। तो एक दिन सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था जगदानंद पंडित। ये सत्यभामा के अवतार हैं महाप्रभु की लीलाओं में। जगदानंद पंडित को वो कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं मैं आया हूँ पर महाप्रभु मुझे फोर्सिबली आलिंगन करते हैं, मेरा ये रक्त इत्यादि उनके शरीर पे लगता है, मैं क्या करूँ। तो जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, देखो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने आपको क्या बोला है, आपको वृंदावन में सेवा करना है। आप आए हो यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु का आपका दर्शन हो गया, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। क्योंकि सनातन गोस्वामी कभी मंदिर के अंदर नहीं गए, जो मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, साल में एक ही बार दर्शन होता है जगन्नाथ जी का, जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, आपने चैतन्य महाप्रभु का तो संग ले लिया, रथ यात्रा तक रुको, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देखो और यहाँ से निकलो, वृंदावन जाओ, क्योंकि महाप्रभु ने ऑलरेडी आपको वृंदावन दिया है। तो सनातन गोस्वामी बहुत खुश होते हैं, परफेक्ट, बहुत बड़ी आइडिया है ये, रथ यात्रा के बाद मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु अगले दिन आते हैं सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, और फिर से महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं रथ यात्रा के बाद वृंदावन चला जाऊंगा। महाप्रभु बोलते हैं, ऐसा क्या डिसाइड कर दिया आपने। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वो जगदानंद पंडित के साथ मैंने कंसल्ट किया और जगदानंद पंडित मुझे बोले कि आप वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। महाप्रभु बोलते हैं, वो जगदानंद कल का बच्चा आपको एडवाइस दे रहा है, आप इतने महान भक्त हो, आप मुझे एडवाइस दे सकते हो, वो जगदानंद आपको एडवाइस दे रहा है, उसका इतना हिम्मत। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है। तो महाप्रभु यहाँ पे, जैसे महाप्रभु ने बताया है, मर्यादा लंघन, मर्यादा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर को कभी सीनियर को एडवाइस नहीं देना है, दिस इज द प्रिंसिपल। तो महाप्रभु बता रहे हैं, जगदानंद तो कल का बच्चा है, जूनियर है, आप इतने महान हो, ये आपको एडवाइस दे रहा है। सनातन गोस्वामी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सनातन गोस्वामी अपने आप को जूनियर ही मान रहे हैं, पर महाप्रभु कुडंट टॉलरेट दिस। सनातन गोस्वामी, उनका ये भाव देखो, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु आज मुझे समझ में आया कि जगदानंद मुझसे बहुत प्रेमी भक्त है आपका, क्योंकि आप मेरा गुणगान कर रहे हो पर जगदानंद को डांट रहे हो। डांटते किसको हैं, जो हमारा निजी व्यक्ति है उसको डांटते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, आप जगदानंद को डांट के उसको अमृत का पान करा रहे हो, आप मेरा गुणगान करके मुझे आप विष पिला रहे हो। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी अभी भी नम्र है, इज सो हम्बल। महाप्रभु बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर मुझे ये मर्यादा उल्लंघन अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसा एटिकेट उल्लंघन करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और महाप्रभु उस समय सनातन गोस्वामी को बोलता है, क्यों मैं आपके शरीर को आलिंगन करता हूँ। हालांकि उनके शरीर से खून निकल रहा था, पस निकल रहा था। महाप्रभु दो चीज़ बताते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, पहला चीज़, भगवान का स्वभाव है भक्तों से प्रेम करना। जैसे आज राधिका का फर्स्ट बर्थडे है, महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, जब छोटा बच्चा मलमूत्र त्यागता है, माँ को बुरा लगता है क्या, माँ जाके उसको पूछती है ना, है कि नहीं, बिकॉज द मदर हैज लव। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, हे सनातन, हे हरिदास, आप दोनों मेरे बच्चे की तरह हो, लाइक माय चिल्ड्रन, और आपके शरीर का खून इत्यादि मुझे स्पर्श हो रहा है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं है, क्योंकि आई एम लाइक अ मदर। मदर को, जैसा माँ को मलमूत्र इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे का, आई एम ऑल्सो लाइक दैट। और महाप्रभु दूसरा चीज़ बताते हैं, देखिए मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का स्वभाव है भेदभाव न करना, सन्यासी शुडंट डिस्क्रिमिनेट। और महाप्रभु बताते हैं, अगर मैं आपके शरीर में ये रोग है, इससे अगर मैं द्वेष करूँगा तो भगवान कृष्ण मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण भगवान ने आपके शरीर में ये रोग दिया है मुझे टेस्ट करने के लिए, मैं अपने संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ क्या। और उस समय फिर से महाप्रभु सनातन गोस्वामी के शरीर को आलिंगन करते हैं, और जब वो आलिंगन करते हैं, इस बार क्या हो जाता है,
सनातन गोस्वामी के शरीर में जितने भी रोग हैं सब चले जाते हैं, एवरीथिंग डिसअपियर्स। और हरिदास ठाकुर उस समय बहुत खुश होते हैं और हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हरिदास कहे तुम्हें ईश्वर दयामयी, तुम्हारा गंभीर हृदय बुझीब न आए। महाप्रभु बोलते हैं आपके कृपा को कौन समझ सकता है, आपने ही सनातन गोस्वामी को ये डिजीज दिया है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सब होता है, भगवान की अनुमति से ही आपने ही सनातन गोस्वामी को डिजीज दिया है, ये रोग दिया है और आपने ही दूर कराया है। ये पूरे लीला के माध्यम से आप दिखाना चाहते हो कि आपको भक्तों से कितना प्रेम है, हाउ मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। इसके पहले जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा गए थे, हरिदास ठाकुर ये उदाहरण बताते हैं। दक्षिण भारत में एक स्थान है कूर्म क्षेत्र, वहाँ पे भी एक कुष्ठ रोगी आया था। अब कुष्ठ रोगी जानते हैं ना, लेपर, पूरे शरीर में शरीर गल जाता है, बहुत कंटेजियस डिजीज है। वसुदेव करके एक कुष्ठ रोगी था जो भगवान का महान भक्त था। चैतन्य महाप्रभु ये कुष्ठ रोगी को आके आलिंगन करते हैं, कुष्ठ रोगी से सब भाग रहते हैं, महाप्रभु आके वसुदेव ये कुष्ठ रोगी का आलिंगन करते हैं और उसका शरीर भी सुंदर बन जाता है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान आपका कृपा अपार है, आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हो। और चैतन्य महाप्रभु उस समय और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, भक्तों का शरीर जो है कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कबू नय, और प्राकृत देह भक्तिर चिदानंदमय। महाप्रभु बताते हैं शुद्ध भक्तों का शरीर जो है भौतिक नहीं है, बॉडी ऑफ अ डिवोटी इज नॉट मटीरियल, क्योंकि वो शरीर से वो भगवान का सेवा कर रहा है, द बॉडी स्पिरिचुअल। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान का आश्रय लेता है या गुरु का आश्रय लेता है, भगवान भक्त के शरीर को अपना शरीर मानते हैं, अपना निजी धन मानते हैं और भक्तों के शरीर के माध्यम से अपना सेवा करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भक्तों को बाहरी दृष्टिकोण से न देखना। रूप गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा जो है ना, कभी कभी दिखता है उसमें बहुत गंदगी है कि नहीं। कभी कभी बरसात के समय पानी इतना गंदा होता है, फिर भी लोग स्नान करते हैं कि नहीं, गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा बाहरी दृष्टिकोण से कितना भी गंदा हो व्यक्ति स्नान करता है, क्योंकि गंगा तो हमेशा शुद्ध है। तो वैसे ही रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, शुद्ध भक्तों का शरीर, उसमें दोष भी हो, जाति दोष, जन्म दोष, कुछ भी दोष हो, शुद्ध भक्तों का शरीर स्पिरिचुअली है, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु 1 साल रुकाते हैं, 1 ईयर सनातन गोस्वामी वहाँ पे रुकते हैं और फाइनली वो सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप अभी वृंदावन चले जाइए। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन जाते हैं, बहुत सारे शास्त्र इकट्ठा करके जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने 3-4 आज्ञा दिया था सनातन गोस्वामी को। एक आज्ञा था शास्त्र लिखना, वैष्णव सदाचार के ऊपर, भक्ति के सिद्धांत के ऊपर। दूसरा, वृंदावन के स्थलियों का, कृष्ण की लीला स्थलियों का पुनर्स्थापित कराना, प्रकट कराना, मंदिरों की स्थापना, विग्रहों का स्थापना। तो सनातन गोस्वामी फाइनली वृंदावन पहुंचते हैं बहुत सारे पुस्तक लेके, और वहाँ पे जाके वो रूप गोस्वामी से मिलते हैं। बहुत समय बाद, लगभग 1-2 साल बाद रूप गोस्वामी से मिलते हैं, और उसके बाद रूप सनातन पूरे जिंदगी भर वृंदावन धाम में ही रुके रहे। एक ही बार वृंदावन से निकले थे, ये जगन्नाथपुरी यात्रा। उसके बाद अपना पूरा जिंदगी 40-50 ईयर्स, जब तक उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, तब तक वो महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए दे स्टेड इन वृंदावन ओनली। तो सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये अध्याय से हमने सीखा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मर्यादा पालन, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी। तो आइए आज के दिन हम सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करें कि हम सबके ज़िंदगी में ये नम्रता आए और हम भी वैष्णवों को सम्मान दे पाए। जैसे हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, जैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सम्मान दे रहे हैं। अगर भगवान अपने भक्तों को इतना सम्मान देते हैं, हमको भक्तों को कितना सम्मान देना चाहिए। तो ये मटेरियल कंडीशनिंग के माइंडसेट से बाहर निकल के वी शुड एक्चुअली लर्न टू रिस्पेक्ट एवरी डिवोटी। थैंक यू वेरी मच। सो वंस अगेन राधिका का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उस बच्ची के बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे।
और हमारा प्रार्थना है कि राधिका becomes a very wonderful devotee of Radhika. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय.